हाय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड वीडियो देखे आप लोग। सेकेंड वीडियो के लास्ट में y बराबर a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन चल ही रहा था, उसका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेकिन लगता है कुछ वीडियो लास्ट में कट गया। ठीक है, ये हम बाद में जान पाए कट गया, तो कोई बात नहीं, वो आपको पहले भी कराया हुआ है, उसको आप प्रूफ को देख लेंगे और वो 2 ही स्टेप या 1 स्टेप बचा होगा, उसका आप देख लेंगे। और सारे रिजल्ट्स 25-30 ठो रिजल्ट भी पहले लिखाया हुआ है, वो सबको आप आखिर वीडियो देख रहे हैं तो पहले का तो होगा ना जी, तो उसको देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लीजिएगा बढ़िया से। क्योंकि आज हम अभी ये जो थर्ड वीडियो डाल रहे हैं, इसमें RS अग्रवाल के क्वेश्चन सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी एक्सरसाइज हैं डेली बाय डेली बारी बारी एक एक करके एक्सरसाइज बनते जाएंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज बताएंगे, जितना सवाल बता देंगे, होमवर्क देंगे, उसको बनाइएगा। आप उसको नेक्स्ट क्लास पूछ भी सकते हैं, कमेंट में भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हर तरीक़ा से। तो हम चलें, ज़्यादा बात के बजाय काम ही ज़्यादा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक छोटा सा बेसिक बात करें आपके साथ हम। जैसे y बराबर x की पावर n है और हम कह रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे ना, तो याद होगा फॉर्मूला सब, ये सब कुछ जानते होइएगा। पावर आगे आ जाता है, पावर में से एक घट जाता है। वेरी गुड, पावर आगे आ जाता है, पावर में से एक घट जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे y बराबर में x की पावर क्यूब है, ठीक ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गया और पावर में से एक घटेगा तो एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलिए y बराबर में, अब आपको हम y बराबर में सपोज कीजिए x की पावर 7 है, तो डी वाई बाई डी एक्स करिएगा तो 7 आगे आ गया, x के पावर 6 एक कम हो जाता है। चलिए y बराबर में x के पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर आगे आता है, पावर में जो भी रहता है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो x के पावर 0, किसी भी चीज़ के पावर 0 क्या होता है 1। दैट्स गुड। अब चलिए y बराबर में रूट एक्स लिखा हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स आप लोग सबको पता है कि रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। कैसे हुआ, जैसे इसको x के पावर हाफ बोलेंगे तो पावर आगे आएगा, पावर में से एक घटेगा, तो ये इस प्रकार से हो जाता है। ये हम रिकॉल करवाएं, ये सब हम आपको करा दिए होंगे, आप भी जानते होंगे एनी हाउ। तो y बराबर x के पावर n, पावर आगे आ गया, पावर में से एक घट गया, x क्यूब x7, x के पावर 1 का डिफरेंस देख लीजिए 1 होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। ये सब जानते हैं आप लोग, हम एक बार रिकॉल कर दिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर A, ठीक है ना। चलिए ये देखिए बच्चों, साइन 4x है। क्वेश्चन सब इसलिए लिखा हुआ मिलेगा आपको क्योंकि बुक तो यहाँ पर अब घर पे तो हर वक्त रखते नहीं हैं। तो होता क्या है कि कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट, आप ही लोगों का कोई दोस्त अगर बुक भेज दिया तो क्वेश्चन सब एक जगह मान लो व्हाट्सएप पर भेज दिया, तो चलो भाई रखे हुए रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। y बराबर साइन 4x, तो डी वाई बाय डी एक्स करने जा रहे हैं। तैयार रहिएगा, शुरू हो रहा है डिफ्रेंशिएशन और काफ़ी मन लगेगा। देखिए डी y के बदले कौन है, तो साइन 4x। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो d4x, ठीक है। और फिर जिसको नीचे लिखे हैं उसको फिर से अलग से लिखिए। आपको जिसको नहीं पता है उसको अजीब लगा होगा कि ये क्या किए हैं सर, तो हम आपको टेक्निक दे रहे हैं। ये टेक्निक आप जीवन भर दिमाग में रखिएगा, सुनते जाइए। x के बदले अगर दुनिया में कुछ भी हो, x के बदले अगर दुनिया में कुछ भी हो तो आप उसको x मान लीजिए। x के बदले अगर कुछ भी है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और आप टोटल को डिफ्रेंशिएशन कीजिए फार्मूला पे बैठाकर। फार्मूला कौन सा, जो आपको हम 25-26 ठो या जितना भी एक्यूरेट याद नहीं है, वो जो फार्मूला लिखाए थे उस फार्मूला पे, जैसे इसको हम मन ही मन क्या मान लिए, x मान लिए। क्यों, ताकि ये साइन x के फार्मूला पर सेटअप हो जाएगा। बात क्लियर है ना। एक बार फिर से बोल रहे हैं, x के बदले में जो भी रहेगा उसको x मान लीजिए, और जिसको x माने हैं ना उसको फिर अलग से डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 2 बार बोल दिए हैं, दोबारा सुनिए। x के बदले में जो भी चीज़ लिखा रहेगा उसको x मानिए। क्यों, ताकि फार्मूला पे बैठ जाए। कौन सा फार्मूला, जो पहले ही आपको लिखा दिए हुए हैं, 25-30 तो फार्मूला सब लिस्ट में होगा। अब
जिसको x माने है ना उसको फिर अलग से कीजिए। अलग से कीजिए मतलब जब तक नीचे में x ना हो जाए तब तक आप डिफ्रेंशिएशन चालू रखिए। मेरी बात क्लियर हो गई होंगी सबको? तो चलो ये इसको देखिए, हम गोल गोल हम भी घेर रहे हैं, कुछ सवालों में घेरेंगे ताकि आपको घर में आइडिया रहेगा। साइन का तो कॉस हो गया, तो cos 4x। अब चलिए x का तो x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है, तो 4x का x के रिस्पेक्ट, अभी जस्ट बताए थे हम, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो क्या बचा? 4 ही ना बचा सिर्फ, यानी 4 cos 4x। तो आपको याद होगा पिछला वीडियो में हम बोले थे जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। याद आ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट सवाल आपका आर एस सरवाल का पहला एक्सरसाइज है, 3rd नंबर प्रॉब्लम है। dy बाई डी एक्स, डी वाई के बदले क्या लिखा हुआ है? tan 3x। तो नीचे क्या लिखेंगे बताओ? तुम ही लोग मन ही मन सोचो। सीधे x लिख दें? अरे वो तो ठीक है, x के रिस्पेक्ट में ही अल्टीमेटली जाना है, लेकिन आखिर प्रोसेस से करोगे तो यहाँ 3x लिखाएगा, यानी इसको हमने क्या मान लिया? x। एक बार हम फिर से नियम बताने जा रहे हैं। x के बदले में कुछ भी रहे ना उसको x मान लीजिए। x के बदले में कुछ भी रहे उसको x मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? ताकि फार्मूला पर सेट करें। कौन सा फार्मूला पर? जो फार्मूला हम आप लोगों को लिखाए हुए लिस्ट दिए होंगे फार्मूला का। अब उसको तो आप x मान लिए, अब जिसको x माने ना उसका अलग से करेंगे। बात समझ आ गया? प्रश्न चाहे कोई भी माय का लाल हो इंडिया में, x के बदले अगर कुछ भी है उसको x मान लीजिए, जिसको x माने हैं उसको फिर अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब तो क्लियर हो गया? जैसे हम यहाँ इसको गोल गोल घेरे हैं तो घर में आपको बुझाएगा ना जी कि सर इसको x माने हैं, जिसको x माने हैं फिर उसका अलग से करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप खुद ही बताओ? x के बदले तो अब यहाँ x से ना दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो 10x। तो 10x का डिफरेंशियल मन ही मन सोच लो कि 10x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर हो गया। अब सोचो x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1। तो क्या बच जाएगा? 3। तो देखो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना था सो हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, dy बाई डी एक्स। चलो एकदम इजी वे में देखना मेरे साथ साथ, d के जगह d, y के जगह बोलिए, y के जगह बोलिए cos x क्यूब। नीचे में बोलिए अब क्या लिखा जाए, यही तो मेन है ना। ये देखो इसको x मानेंगे। क्यों मानेंगे बताओ तो? इसलिए मानेंगे कि इसका तो कोई फार्मूला दुनिया में है ही नहीं, लेकिन अगर हम इसको x मान लिए तो कम से कम cos x तो मन ही मन मान लेंगे ना जी। तो चलो यहाँ पर ये हो गया, इसका हो गया फार्मूला x क्यूब। अब जिसको x मानते हो उसका अलग से करेंगे, ये तो क्लियर बात हो गया। चलिए cos और इसको x मान लिए तो cos का कितना होता है? माइनस साइन, तो ये देखिए माइनस साइन हो गया। और एक्स क्यूब का कितना होता है? 3x स्क्वायर, तो ये देखिए 3x स्क्वायर हो गया। अब इसमें कहीं कोई इफ बट है? चलिए ये सवाल दिख रहा है आप लोग को, y बराबर में 10 क्यूब x है, तो y बराबर में 10 क्यूब x है, तो इसका तो कोई फार्मूला स्पेशलाइज्ड, अब 1000 गो सवाल रहेगा, लाख गो सवाल रहेगा, उसका तो कोई स्पेशलाइज्ड फार्मूला नहीं होता है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन डजंट हैव एनी फार्मूला, सो टू सेट अप इट ऑन द फार्मूला व्हाट शुड बी डन। तो देखिए आप लोग, जैसे इसको पहले क्या करेंगे, 10x के ऊपर में होल क्यूब कर दिए। अब तुमको लगा होगा कि 10x के ऊपर में होल क्यूब कर दिए, क्यों किए? अरे भाई इसको हम x मान लिए, देखो गोल गोल घेर दिया। क्यों x मान लिए? ताकि अगर ये x मान लिए तो x क्यूब ना हो गया, तो ये x क्यूब हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो स्टार्ट ही किए थे, तो सबसे पहले बोले होंगे कि x क्यूब रहेगा तो 3x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। dy बाई डी एक्स, डी वाई की जगह बोलिए एक एक करके बढ़िया से, ये ऐसे हो गया। अब नीचे तुम ही लोग बताओ किसको x माने हो, यहाँ पर किसको x माने हो? इसी को ना गोल 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 जो घेरे हैं इसी को लिखेंगे, और जिसको मानते हैं फिर उसको अलग से नहीं करते हैं। तो लो अब की बार तो x के बदले x ही कुछ और रहता तब ना मानते। तो x माने हो इसको गोल गोल जो घेरा हुआ है, तो x क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3 10 स्क्वायर x, इजंट इट। 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x। अब क्या करोगे? अब किसका करोगे? x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, y बराबर कॉट रूट x। एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरा लिस्ट है तो क्या कॉट रूट x का कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। तो जब कॉट रूट x का फार्मूला नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस रूट x को x मानिए। तो dy बाई डी एक्स लिखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी y के बदले क्या है जी? कॉट रूट x। और नीचे में क्या लिखोगे? खुद से सोचो, डी क्या लिख दें बोलो?
कोई बच्चा सोच रहा होगा एक्स लिखे, हाँ ठीक है, अगर आपको एक्स ही लिखना है तो आप लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब आपको फिर नीचे स्टेप में जाना होगा, डी कॉट रूट एक्स। अब यहाँ सोचो कि हम यहाँ रूट एक्स लिख रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है हमने इसको x मान लिया, और जिसको x मानते हैं फिर उसका अलग से करते हैं। ये बात आपके भेजा में आया। कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। अब कोई ऐसा ना हो स्टूडेंट की जो कहेगा कि आई डोंट रिमेंबर द फार्मूला, तो फार्मूला नहीं याद है कभी नहीं बनेगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बोलिए हाँ कि ना? तो ये देख लीजिए एक बार ठीक से, आपको कैमरा में दिख रहा होगा पूरा पेज जो है ढंग से, ताकि आपको घर में कहीं पर इसको स्टॉप करके देखना पड़ जाए तो आप बढ़िया से देख पाएंगे। साइन 4x वाला में देख लीजिए, साइन 4x का कोई फार्मूला नहीं होता, तो हमने उसको x मान लिया, जिसको x माना उसका फिर अलग से किए। टेन 3x में देखिए 3x को x माना, इसमें देख लीजिए x³ को माना, इसमें देख लीजिए पूरे को माना। एक हैबिट बनाना पड़ेगा, एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि किसको x माना है। वो कैसे बनेगा हैबिट? प्रैक्टिस करके। चलिए नेक्स्ट हम बढ़े आगे। y बराबर में 10 रूट एक्स है। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या 10 रूट एक्स का कोई फार्मूला होता है क्या पार्टिकुलर? कोई फार्मूला नहीं होता है। लिस्ट जो लिखाए थे बार बार करें, एक बात को तो हम 50 बार बोलते ही रहते हैं। 10 रूट एक्स का ये 10x और उसका रूट है, यानी कि पूरे रूट के अंदर में 10x है, इसका तो कोई फार्मूला स्पेशलाइज नहीं ना होता है। तो व्हाट मस्ट बी डन, इसको अंदर वाले को आप x मान लीजिए। क्यों मान लें? अरे रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का फार्मूला। तो आज जब क्लास स्टार्ट किए हम, ये तीसरा वीडियो, क्या रूट एक्स का हम 1/2 रूट एक्स नहीं बताए थे? बहुत लोग जानते भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। dy/dx, डी ये हो गया इतना, नीचे क्या लिखना चाहिए मन ही मन बताओ? क्या सीधे x लिख दें? तब तो सीधे x लिख देंगे तो करना है ही x के रिस्पेक्ट में, वो तो यहाँ लिखा हुआ है ही, लेकिन हमको जिसको x माने उसी को न लिखेंगे हो। ये देखो हो गया। अब d10x बाय जिसको x, अब तो यहाँ क्लियर है x के बदले x ही, और कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर? चलो रूट एक्स का, तो रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, तो साफ सुथरा से देख लीजिए। फिर 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, और इसी के साथ हो गया वो। अच्छा, बुक में जब देखोगे क्वेश्चन सब तुम लोग, तो y बराबर हर जगह नहीं लिखा हुआ है। बुक में सीधे बोला होगा, एक्सरसाइज निकाल के पलट रहे होंगे ना जब पढ़ने बैठे हैं, तो बुक में बोला होगा डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इस फॉलोइंग फंक्शन को अपने मन से y मान लेंगे तो इसमें कोई हर्ज है? अब तुम कहोगे कुछ और क्यों नहीं माने, मान लो y मानो, z मानो, t मानो, p मानो, जो मानना है मानो। एक सुविधाजनक होता है कि लोग मान लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं है। dy/dx। अब ये बताइए आप लोग, क्या इसका कोई स्पेशलाइज फार्मूला है? नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, अगर हम x⁵ रहता खाली, तो dy/dx आप लोग क्या dy/dx करते तो 5x⁴ नहीं करते, साइड में लिखा हुआ ब्रैकेट में घेर भी दिए हैं समझाने के लिए। तो उसी तरह से इस पूरे को हम गोल गोल घेर रहे हैं, कलम से दिख भी रहा होगा, हमको भी दिख रहा है, हम कैमरा देखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर d लिखेंगे, अब नीचे क्या करेंगे बताइए? तो इसको जब x मान लिए तो जिसको x माने उसी को ना लिखेंगे जी, क्या कि उसी के रिस्पेक्ट में ना होगा डिफ्रेंशिएशन। वेरी गुड। अब चलिए d 2x² - 3x प्लस में 4 बाय में dx। अब तो x की जगह x ही होना चाहिए, अब तो कुछ और है नहीं x की जगह, दिखाई दे रहा ना, x की जगह x है ना, है तो वही ना लिखेंगे। इस गोल गोल को क्या मान लिए? x ना, तो x के पावर 5 का यहाँ क्या लिखा हो? 5x4, 5x जिसको मन ही मन मान लियो उसी को ना लिखोगे। अब चलिए इसके बारे में सोचिए आप, अलग अलग से भी करना चाहिए। जो एकदम बिगिनर होता है, जीरो लेवल से करता है, उसको तो अलग से करना ही चाहिए, हम भी कर ही रहे हैं। जैसे d 2x² होगा -3 dx/dx प्लस 4, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो जीरो होगा। अब तुम कहोगे सर ये सब तो आप बताए नहीं। अरे आश्चर्य है, शुरुआती में ना हम बोले ना, शुरुआत में जो फॉर्मूला का लिस्ट दिया उसमें देखिए, और बहुत लोगों को पता है, सबको पता ही होगा कांस्टेंट का जीरो होता है। तो ये 2 हो गया, x² का कितना होगा बाबा? 2x, देखो इसका हो गया -3, x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, अब 4 का तो जीरो हो गया, पूरी तरह से साफ सुथरा से लिखा हुआ है। ये हो गया 4x माइनस में 3, और ये जो है वही रहेगा। अब ये ना कहना कि सर ये 5 जो है इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? करना है करो, नहीं करना मत करो, ऐसे भी ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ गए हैं। बुक आप लोगों के सामने होगा, घर पे होंगे तो बुक होगा। रूट के अंदर जो भी है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, बन जाएगा। सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन हम एक टेक्निक दे रहे हैं, इसलिए कि 11th क्लास में ये सवाल बहुत ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मीन्स व्हाट, एक परंपरागत सवाल है ये। इस तरह की चीज़ बहुत लॉजिकल होते हैं जो हर जगह आएगा। जैसे ये देखो, हम इस वन को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब प्लस में साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्टाइज। वन को क्या बोले हम, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को क्या बोले, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सुनना है, पढ़ रहा होगा। फिर वन को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस साइन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। दैट मीन्स ऊपर में जो है कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में जो है कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट से बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक है, स्क्वायर तो हटवे करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात थोड़ी है। कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, सुनाई पड़ रहा होगा, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये तुम्हारा आ गया। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या फ़ायदा हुआ, उसी समय क्यों नहीं सर पूरे को एक्स मान लिए कर दिए। कर देते, ज़रूर आता, उससे भी कोई दिक्कत नहीं था। बस ऐसे ही इससे भी समझाना चाह रहे हैं। ये हैबिट बहुत बार दिलाए हुए हैं कि ऊपर में भी कॉस साइन नीचे में भी कॉस साइन। क्या बोले, ऊपर में भी कॉस साइन नीचे में भी कॉस साइन, तो कॉस से डिवाइड कर दो। तो कॉस से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा। कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई टू, और यहाँ पर ये 1 माइनस 10 एक्स बाई टू। बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। अब ये आपको 1 को तो लिखते हो ना 10 पाई बाई 4, अब प्लस में 10 एक्स बाई टू तो है ही, यहाँ से जैसे है वैसे लिख दिए हैं। फिर 1 माइनस, ज़बरदस्ती यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, अरे फार्मूला पे आ जाएगा ना। ये कौन सा फार्मूला पे है, ये बात समझ में आया। 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10b, यानी 10a प्लस b का फार्मूला है ये। 10a प्लस b का बहुत दिन तक पढ़ लिए, फिजिक्स और बाकी विषय सब, केमिस्ट्री सब। अब थोड़ा मैथ्स पर भी ध्यान दो। अब हम आ गए हैं मूड में। y बराबर 10 इतना लिखा हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो जगह तो कम है, हमें काम कर रहे हैं, इस सवाल को थोड़ा सा हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, जगह कम है। 10 ब्रैकेट अंदर जो भी है उसको क्या मान लेंगे, x। लो हम इतना भी समझाएगी D10 इतना जब लिखेंगे तो नीचे में तो इसी को लिखेंगे ना जी, या फिर इसका अलग से करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में इतना हो गया। अब फिर जिसको x मान उसका अलग से, पाई बाई 4 तो कांस्टेंट हो गया 0, x बाई 2 का हाफ हो गया, और इसी के साथ ये सवाल हो गया। चलिए इस सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा होगा। कॉस एक्स क्यूब, ये जो बीच में स्क्वायर है चाहे जो भी रहता उसको पूरे के पावर में लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब तो पता होना चाहिए। कोई पूछना भी चाहोगे पूछ सकते हो हमको कभी कभी कि सर ये क्या किए हैं।